नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य और बुध के बारे में कि कुंडली में सूर्य और बुध हमेशा नज़दीक क्यों रहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सोलर सिस्टम को समझते हैं कि जैसे कि यहाँ सन है, सन के एकदम पास में मरकरी यानी कि बुध है, उसके पास वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न लास्ट में, कि शनि सबसे दूर होते हैं सोलर सिस्टम में सूर्य से और बुध सबसे नज़दीक के ग्रह होते हैं। तो इसीलिए जातक की कुंडली में कहीं ना कहीं जो बुध है वह सूर्य के एकदम इर्द गिर्द नज़दीक या साथ में या दाएं या बाएं स्थित होंगे। अगर ये इस तरह आपकी कुंडली में स्थित नहीं है तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी कुंडली सही नहीं बनी हुई है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। इसीलिए ये सूर्य का परिभ्रमण पूरा बहुत जल्दी कर लेता है और हमेशा इसके पास में रहता है। और शनि जो कि सबसे दूर है, इसीलिए उसको परिभ्रमण में बहुत टाइम लगता है, कहीं ना कहीं बहुत स्लो प्लेनेट है यह। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जितना कि सूर्य के बुध पास में है तो उसको उसका ओज और तेज मिलता है, उसी प्रकार शनि को नहीं मिलता है। इसीलिए वह थोड़ा ठंडा प्लैनेट्स कहा गया है और कहीं ना कहीं जिसमें एकदम सूर्य की गर्मी नहीं है और बहुत दूर है, इसीलिए इसको काला भी कहा गया है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि शनि का रंग काला इसीलिए होता है क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से यह सैटर्न सबसे दूर है और इस वजह से यहाँ ये ठंडा रहता है, कहीं ना कहीं इस पर बर्फ़ ही जमी हुई रहती है। इन दोनों की प्रकृति काफ़ी भिन्न होती है। जहाँ सूर्य तेज और ओज और आग देता है, वहीं सैटर्न एकदम ठंडा और काला प्लैनेट है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सूर्य और शनि को एकदम विपरीत प्रकृति का दिखाया गया है। तो ज्योतिष में कहा जाता है कि भाई ये दुश्मन प्लैनेट है। दुश्मन हम इस तरह नहीं कह सकते हैं, बस हाँ ये कह सकते हैं कि दोनों की प्रकृति काफ़ी भिन्न होने की वजह से, उसमें समानता नहीं होने की वजह से उनको एकदम अलग माना गया है। तो इसीलिए यह इसको राजा माना जाता है सूर्य को। तो इसीलिए सूर्य के कार्य भी उसी तरह के माने गए हैं, कहीं ना कहीं राजशाही जीवन देने वाला होता है। अगर कुंडली में अच्छा विराजमान है तो इसीलिए ये राजयोग कारक भी हो जाता है। और बुध के साथ अगर बैठा है तो बहुत अच्छा राजयोग देता है, या दाएं और बाएं इसके बुध हो सकते हैं। ये मैंने इस एग्जाम्पल कुंडली में आपको दिखाया है कि सूर्य यहाँ 7th हाउस में है। जैसे कि मान लीजिए यह आपकी कुंडली है, इसको हम लग्न कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मैंने पिछले वीडियोस में जैसा कि बताया था कि हम लग्न और राशि में कैसे अंतर करते हैं, तो वहाँ मैंने पूरी डिटेल दी है। तो जब ये लग्न है तो यहाँ अगर मैंने एग्जाम्पल कुंडली में मेष लग्न दिखाया है कि उस समय कहीं ना कहीं पूर्व में मेष राशि उदय हो रही थी 30 डिग्री के एंगल पर, तो इसीलिए हमारा एसेंडेंट मेष राशि का हो गया। और बाकी एंटी क्लॉकवाइज सारे नंबर अंकित हो जाते हैं कि 12 नंबर, क्योंकि 12 राशियां होती है, जैसा कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो उसमें अगर सन कहीं तुला राशि पे थे उस समय तो 7th में उनको अंकित किया गया है, और बुध भी उस समय उनके आसपास तुला राशि में ही थे, इसी वजह से उनको यहाँ अंकित किया है। बुध यहाँ कन्या राशि में भी हो सकते थे, वृश्चिक राशि 8 का अंक यहाँ पे भी हो सकते थे, लेकिन इससे दूर नहीं हो सकते क्योंकि हमेशा सन के पास में रहने वाले हैं और बहुत जल्दी अपना चक्कर लगाते हैं। तो इसी वजह से हमेशा सन के आसपास ही रहेंगे। ये हमको कुंडली विश्लेषण में जानना है कि हमारी कुंडली सही है या नहीं है। अगर सूर्य बुध के एकदम साथ में या दाएं बाएं हैं तो ही आपकी कुंडली सही मानी जाएगी, क्योंकि बुध को सुकुमार ग्रह और एक तरह से राजकुमार बोला गया है। सन का जो पुत्र है वह बुध को बोला गया है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य पिता होता है और बुध पुत्र होता है।
और उसका तेज और ओज क्योंकि उसको पूरा मिलता है। और बुध को बुद्धि का कारक भी माना गया है, बुद्धिमान ग्रह माना गया है, थोड़ा सा चंचल प्रकृति का, क्योंकि जो एक सुकुमार जिसको युवा अवस्था का बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं चंचल रहता है। तो यह सब बुध की विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में और बताऊंगी। अभी हम ये जान लेते हैं कि यह इसके आसपास रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा फल देंगे। अगर साथ में है तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग भी बना देते हैं कुंडली में, और राजयोग कारक भी हो जाते हैं, क्योंकि डिग्री वाइज हर डिग्री प्लैनेट्स की डिग्री 30 डिग्री तक फिक्स है। अगर सन के आसपास डिग्री वाइज अगर ये बिल्कुल नज़दीक हैं, मान लीजिए सन 7 डिग्री और बुध भी कहीं ना कहीं 7 डिग्री या 5, 6, 4 या फिर 8, 9, 10 कहीं आसपास है, तो ज़रूर से इस बुध का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य के पास जो भी ग्रह होता है थोड़ा अस्त हो जाता है सूर्य की तेज और गर्मी से। अगर 30 डिग्री में अगर सूर्य 6-7 डिग्री पे है और मरकरी मान लीजिए 24-25 पर है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा बुधादित्य योग बना देता है और राजयोग भी देता है ये कुंडली में, कि जातक थोड़ा बुद्धिमान रहता है, थोड़ा अच्छा वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, क्योंकि बुध बोलने का भी कारक है, वाणी का भी कारक है। तो इसीलिए थोड़ा चंचल ग्रह होता है, तो जातक काफ़ी जिसको कह सकते हैं कि एक्टिव रहता है, आलसी किस्म का नहीं होता, काफ़ी अपने अच्छे काम करने वाला होता है। तो इस वजह से ये यहाँ राजयोग भी दे देते हैं अगर केंद्र के किसी घर में बैठे हों। इसके बारे में भी मैं आपको और वीडियोस में काफ़ी विस्तृत जानकारी दूंगी। अभी हम सिर्फ इसकी चर्चा करते हैं कि सूर्य के एकदम नज़दीक ही बुध क्यों होते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि सौर मंडल में बुध एकदम नज़दीक है, सैटर्न एकदम दूर है थोड़ा, इसीलिए वह थोड़ा चक्कर काटने में भी काफ़ी टाइम लगभग 2.5 साल लगा देते हैं। इसीलिए यहाँ थोड़ा इसको ठंडा प्लैनेट कहा गया है, काला प्लैनेट कहा गया है। और यह सूर्य के एकदम पास होने से यह इनको कुंडली में भी एकदम पास में स्थान मिलता है। तो इन सब वजह से ही सूर्य के एकदम पास में मरकरी को देखा जा सकता है कुंडली में। और ये आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं कि किसी जातक के अगर सूर्य के दाएं बाएं या साथ में मरकरी नहीं है तो वह कुंडली गलत है एकदम से। आपको उसको दोबारा से जांचवाना चाहिए या वापस बनवाना चाहिए किसी विशेषज्ञ के द्वारा। तो ये आज की बात यहीं तक, आगे हम और चर्चा करेंगे दूसरे वीडियोस के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।